हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो करंट अफेयर के आज के सेशन में सभी प्रश्न क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको आज का डेली टेस्ट पेपर का पार्ट 2 अवेलेबल करवाऊंगा और इस टेस्ट पेपर के माध्यम से आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की एक शानदार तैयारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराया गया एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो यहां पर देखिए 2022 में इसका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9th एडिशन इसे आयोजित किया गया हिमाचल प्रदेश में कहां पर? बकलो में 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये अभ्यास आयोजित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दूसरा जो सैन्याभ्यास किया जाता है उसका नाम भी आपको याद रखना है। उसका नाम है खंजर। क्या नाम है? खंजर। ठीक है। इसके अलावा 2022 में हमने कई सारे युद्धाभ्यास देखे हैं अखबारों में और अन्य मैगजीन्स में, तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं स्लाइनेक्स के बारे में। SLINEX स्लाइनेक्स नामक जो युद्धाभ्यास था ये हमने किसके साथ किया था? श्रीलंका के साथ। कहाँ पर किया था? विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद एक युद्धाभ्यास और किया गया था वरुण। तो वरुण जो युद्धाभ्यास है ये हमने फ्रांस के साथ किया था। कहाँ पर किया था? अरब सागर में। लिमिते नाम का जो एक्सरसाइज है इसे हमने सेशल्स देश के साथ किया। कहाँ पर किया था? सेशल्स में ही किया था। और डस्टलिक जो एक्सरसाइज है ये भारत किसके साथ करता है? उज्बेकिस्तान के साथ करता है। इस वर्ष का जो आयोजन था ये उज्बेकिस्तान में किया गया। पिछली बार इसे भारत में आयोजित किया गया था। ईस्टर्न ब्रिज नामक जो युद्धाभ्यास है इसे हमने पूरा किया है ओमान के साथ। कहाँ पर किया? राजस्थान के जोधपुर में। धर्मा गार्जियन जापान के साथ हमने पूरा किया। कहाँ पर? बेलगाम में। बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटक में। और रूस के साथ सबसे इम्पोर्टेंट है पासक्स। ठीक है। नाटो के द्वारा भी 2 एक्सरसाइज आयोजित किए गए 2022 में। एक था नेपच्यून स्ट्राइक जो कि भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। दूसरा कौन सा था? कोल्ड रेस्पॉन्स जो कि नॉर्वे में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंसान के शरीर में एक नया अंग खोजा गया है, इसका नाम आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप जितनी बार वेरी लगा सकते हैं लगा लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि ये शरीर में खोजा गया एक नया अंग है। क्या इसका उत्तर आप बता सकते हो? इसका उत्तर भी काफ़ी रोचक है, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और ये जो अंग है ये कहाँ पर पाया जाता है? इसका संबंध हमारे फेफड़े से है और बेसिकली यह कोई अलग से ऑर्गन है भी नहीं, यह कोशिकाओं का एक समूह है। इसे शॉर्टकट में आगे आप देखेंगे इसे RAS कहा जाएगा, यानी कि रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। ये फेफड़े के अंदर मिलने वाली कोशिकाओं का एक समूह है। वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में एक ब्रांड न्यू अंग को खोज लिया है। असल में ये हैं कोशिकाएं, लेकिन काम पूरे अंग की तरह करती हैं। ये इंसानी फेफड़ों के अंदर मौजूद पतली और बेहद नाजुक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इनका मुख्य काम क्या है? श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को दुरुस्त रखना, मतलब उसकी ये सेक्रेटरी हैं। तो यह फेफड़ों के अंदर मौजूद नसों की शाखा जो कि ब्रांकिओल्स कहा जाता है उसमें मौजूद रहते हैं। इनका संबंध एलियोवोली के साथ रहता है। ये वही अंग हैं जो खून के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। तो ये नाम जरूर याद रखना, RAS रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी का। ये मानव शरीर में पाया गया यानी कि खोजा गया कोशिकाओं का एक समूह है जिसे एक नया अंग माना जा रहा है और ये फेफड़े के अंदर मौजूद रहता है और श्वसन में ये हेल्प करता है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के पीले ट्यूलिप फूलों का नाम मैत्री रखा है? तो ट्यूलिप के फूल अब आपने देख लिया। अब ये जो पीले ट्यूलिप हैं इनका नाम रखा गया है मैत्री। कहाँ पर? तो नीदरलैंड में। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान में 2 देशों की यात्रा पर हैं। सबसे पहले वो तुर्कमेनिस्तान गए, उसके बाद नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में उन्होंने ये जो ट्यूलिप फूल हैं इनका नाम रख दिया है मैत्री। ठीक है। एक बात याद रखना कि तुर्कमेनिस्तान की आज़ादी के बाद वहाँ पर यात्रा करने वाले भारतीय राष्ट्रपतियों की सूची में पहले राष्ट्रपति बन गए हैं
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो ये जरूर याद रखना आप। और देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सोमवार 4 अप्रैल को नीदरलैंड की राजधानी पहुंचे थे एम्स्टर्डम। और वहाँ पर क्यूकेनहाफ जैसे कि वहाँ पर एक गार्डन का नाम है क्यूकेनहाफ, वहीं पर उन्होंने स्थित ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया। भारत और नीदरलैंड के बीच 75 साल के राजनयिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए जो ये ट्यूलिप हैं, इनका नाम उन्होंने रखा है मैत्री। अब मैत्री से आपको कुछ चीज़ें और क्लिक हो रही होंगी। सबसे पहले तो मैत्री, जो ऑपरेशन मैत्री होता है, ये इंडिया और थाईलैंड मिलकर करते हैं, याद आ गया आपको। एक मैत्री और एक्सरसाइज है, इसे हम बांग्लादेश के साथ कहते हैं मिनिमाती मैत्री। और हाँ, मैत्री, अब देखो जो भारत और आसियान देश हैं उनके बीच 2022 का जो वर्ष है, इसे मैत्री वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं मैत्री से। हाल ही में चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? तो सेना में एक तरीके से ये एक लेटरल एंट्री की योजना है, जिसमें कोई भी एक निश्चित क्राइटेरिया को जो पूरा करता हो वो सेना में 3 साल की सेवा दे सकता है। तो यह सेना में प्रवेश की एक योजना है। और 3 साल के बाद जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको अपने यहाँ जॉब पर रख सकती है। और 3 साल सेना में रहने के बाद जो सैनिक वहाँ से बाहर आएंगे उनका नाम होगा अग्निवीर। उनको क्या कहेंगे? अग्निवीर। तो इसमें सेना के तीनों विंग, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। हालांकि यह भर्ती 3 साल के लिए ही होगी। इस तरह बहाल जवानों की तैनाती 3 साल के लिए ही की जाएगी। तो ये होंगे अग्निवीर। तो ये याद रखना, एग्जाम में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ को स्टार्ट किया गया है? अब ये जो वन हेल्थ प्रोजेक्ट है, अच्छा ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? देखो फ्रेंड्स, जैसे मान लेते हैं कि कोई योजना है जिसे पूरे भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाना है, तो उसे प्राइमरी तौर पर जब आपने, ऐसे समझाता हूँ आपको, जब आप मान लेते हैं कि आप गूगल प्ले स्टोर होता है ना, प्ले स्टोर में जाते हैं, वहाँ पर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद वहाँ पर एक नीचे आता है बीटा टेस्टर। तो बीटा टेस्टर को जो भी अपडेट्स मिलती है सबसे पहले दी जाती है, क्योंकि ये चेक करने के लिए होता है कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद ये सबको रिलीज कर दी जाती है। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले इसे टेस्टिंग के तौर पर कुछ राज्यों में लागू किया जाता है। तो किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ को स्टार्ट किया गया है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में वन हेल्थ को स्टार्ट किया गया। वन हेल्थ का मतलब देखो, जो मानव है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग और एनिमल बीइंग और नेचर, ये तीनों की तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक भी इसमें डिस्टर्ब हुआ तो इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। तो इसको जो शुरू किया गया है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। वन हेल्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय राघवन। जी हाँ, विजय राघवन का नाम आपको याद आ रहा होगा, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं ये। इसका उद्देश्य क्या है कि मानव स्वास्थ्य, पशुओं के स्वास्थ्य और नेचर के बीच उनका जो संतुलन है उसको बनाए रखना, उसका समुचित विकास करना। वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। गुरमीत सिंह वहाँ के गवर्नर हैं और राघवेंद्र सिंह चौहान ये उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा आईआईटी भारत में टॉप पर है? तो पिछली बार जो रैंक आई थी, कब आई थी? जून 2021 में आई थी। अब ये कब आई है? फिलहाल अप्रैल का महीना है, 2022 में आई है। इसमें टॉप पर पिछली बार की तरह इस बार भी आईआईटी बॉम्बे ही है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। और दुनिया में जो रैंकिंग है, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में पहले स्थान पर हमेशा की तरह एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में स्थित है, यूएसए में। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो रैंकिंग है इसकी 65 है। आईआईटी दिल्ली की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 72 है। टॉप पर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में एमआईटी है, दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये इतने फैक्ट याद रखना बस। हाल ही में किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम। तो ये हैं सत्यपाल मलिक। अच्छा, सत्यपाल मलिक एक प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। किस प्रदेश के बताओ? मेघालय के। ठीक है, और वर्तमान में एक मुद्दा बहुत ही चर्चा में रहा है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का एक मामला है जिस पर सीबीआई जांच होने वाली है।
और इस जांच का इन्होंने स्वागत भी किया है। सितंबर अक्टूबर 2021 में राजस्थान में इन्होंने एक बार एक बयान दिया था कि जब ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उस दौरान इनको 2 फाइलों को मतलब पास करने के लिए 150 करोड़ रुपए का जो ब्राइब था उसे देने की बात कही गई थी। हालांकि ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री को इन्होंने ये जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रिश्वत पर या फिर भ्रष्टाचार पर बिल्कुल भी समझौता नहीं होना चाहिए। और अब ये जो बड़ी कंपनियां हैं इसकी जांच करवाई जाएगी और इसमें बिल्कुल ये मतलब इन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए कि किस आधार पर ये पेशकश की गई थी। तो ये मैटर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। तो फिलहाल सत्यपाल मलिक मेघालय के वर्तमान में गवर्नर हैं और 2022 का जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार था किसको मिला था? विनोद शर्मा जी को मिला था। चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया था आरिफा जौहरी को और रामदरस मिश्रा अभी हाल ही में इनको 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया। इनका जो कविता संग्रह था 2015 में प्रकाशित हुआ था, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कहाँ पर स्टार्ट हुई है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इस योजना के अंतर्गत जो युवा 18 से 40 वर्ष तक के हैं और 12वीं पास हैं उनको 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना उद्यम स्टार्ट कर सकें और उसमें भी 3% का जो ब्याज होगा उसकी सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि ब्याज रहित ये लोन अवेलेबल करवाया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और हाँ, इस योजना के लिए जो इंटरमीडिएट पास लोग हैं वही लोग आवेदन कर पाएंगे 18 से 40 वर्ष के जो युवा हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किस देश को UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से निलंबित कर दिया गया है? तो देखो फ्रेंड्स, रसिया को फिलहाल मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में यूक्रेन पर जो इन्वेजन किया गया था रसिया के द्वारा उसी के विरोध में UNHRC से रूस को निलंबित किया गया। एक्चुअली में रूस को निलंबित करने की बात चल रही थी, यानी निलंबन होता है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन रूस ने पूरी तरह से UNHRC को छोड़ ही दिया है। तो मतलब ये वास्तव में मानव इतिहास में एक बड़ी त्रासदी होगी अगर रूस जैसा बड़ा और सक्षम देश UNHRC को छोड़ देता है। फिलहाल अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि रूस के द्वारा UNHRC को क्विट ही कर दिया गया। पहले तो निलंबित किया गया, बाद में उसने UNHRC को क्विट कर दिया कि मैं लौटूंगा ही नहीं इसमें। और पक्ष में पड़े थे 93 वोट। जब आप जानते हैं कि कोई भी देश जब सस्पेंड होता है तो उसके लिए पक्ष और विपक्ष में वोटिंग होती है। तो पक्ष में 93 वोट पड़े थे कि हाँ निलंबित किया जाना चाहिए रूस को, विपक्ष में पड़ेगी 24 वोट, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ने कोई वोट नहीं दिया। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में टॉप पर कौन है? टॉप पर कौन है? देखो, सेल्फ मेड वुमेन की बात हो रही है। इसमें अंडर 14 ऐसी महिलाएं शामिल की जाती हैं जिन्होंने अपने दम पर बिलियनियर इन्होंने बना है। तो ये हैं वू यूजुन। ये कहाँ की हैं? ये चाइना की हैं। और भारत में टॉप पर कौन है? ये नायका, एक कॉस्मेटिक कंपनी है नायका, उसकी वर्तमान में जो CEO हैं फाल्गुनी नायर। हालांकि ऑल ओवर लिस्ट में इनका 10वां स्थान है, लेकिन भारत में टॉप पर है। तो यहाँ पर देखो जो पूरी लिस्ट है उसमें 124 सेल्फ मेड महिलाएं हैं जो कि अरबपति हैं। सबसे ज़्यादा संख्या चीन में है, दूसरे स्थान पर US है, तीसरे स्थान पर UK है। टॉप पर है वू यूजुन, पहले स्थान पर। इनकी संपत्ति है $17 बिलियन। और भारत में सबसे अमीर जो सेल्फ मेड महिला हैं वो हैं फाल्गुनी नायर। सीखना चाहिए इन लोगों से। तो फ्रेंड्स, हुरून ग्लोबल अंडर 14 सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 की सूची जो कि मार्च में जारी हुई थी, 30 मार्च के आसपास, तो इसमें भारत की रैंकिंग थी वो 4 थी। और इस सूची में अगर देखा जाए तो टॉप पर कौन थे? फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग, ये टॉप पर थे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में ये टॉप पर थे। और अगर देखा जाए कि संख्या के हिसाब से तो भारत जो था वो चौथे स्थान पर था। 37 अरबपतियों के साथ इसमें अमेरिका टॉप पर है, चीन 25 के साथ दूसरे स्थान पर है, UK 8 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत में 6 अरबपति हैं जो कि अंडर 14 हैं और सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं। विश्व स्तर पर अंडर 14 सेल्फ मेड बिलियनियर्स की जो संख्या है वो 87 है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 MCQs। आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया गया हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। एक नया अंग खोजा गया है इंसान के शरीर में जिसका नाम है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। और ट्यूलिप फूल जो कि नीदरलैंड के हैं, तो उनका नाम अब हो गया है मैत्री। ये नाम रखा गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अग्निपथ प्रवेश योजना यह संबंधित है सेना में प्रवेश से। और वन हेल्थ नामक जो पायलट प्रोजेक्ट है इसे सबसे पहले स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में। और हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पर IIT बॉम्बे है। सत्यपाल मलिक को अभी हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना स्टार्ट की गई है MP मध्य प्रदेश में। और UNHRC से निलंबित कर दिया गया है रूस को। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में टॉप पर हैं वू यूजिन। और ये कहाँ की हैं? ये चाइना की हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर। और अब आज का टेस्ट पेपर आपको बताना है। यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद इसका उत्तर लिखकर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल, अच्छा हाँ, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। बस आपको टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। फिर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 15,000 के आसपास लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर आपको ये टेस्ट पेपर मिलेगा। इसका जो आंसर सेक्शन है वहाँ पर आप टच करिएगा और जो भी आंसर आपने लिखा है अपने पेन और पेपर से या फिर चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं आप, तो उसको वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। मैं सबको चेक करूँगा। तो यहाँ पर इससे आपकी जो क्षमता है एग्ज़ाम में आंसर देने की और उत्तर को लिखने की, ये काफ़ी इम्प्रूव रहेगी। तो देखो 5 प्रश्न कौन कौन से हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को मंजूरी दी गई, उनके नाम आपको लिखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये हरियाणा में होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? कुल मिला के 4 गेम थे नए, लेकिन उसमें कितने खेलों को स्थान दिया गया? एक खेल होगा जिसे 2024 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। ये मैं आपको हिंट देता हूँ। हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया गया है, ये बताना है आपको। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला सिंगल्स की वह विजेता जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका नाम आपको बताना है। तो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं रेगुलर ये सेशन आपको मिलता रहे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।